जी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर वालों, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो पेपर्स की तैयारी है वो अच्छी जा रही होगी और आप अपने पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का गेस्ट पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया सर आप इंग्लिश की वीडियो बनाएं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराग्राफ, लेटर, एप्लीकेशंस और स्टोरीज़ हमें बता दें ताकि हमारी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। और मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, इंशाल्लाह हम रोज़ाना एक आधी वीडियो फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर के ऊपर भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सुनने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, वो आप मिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के, ज़्यादा मसला बच्चों को क्वेश्चन आंसर में होता है क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर, अगर आप शरा की बुक देखें, अगर आप टॉपर्स की बुक देखें, अगर आप सनशाइन की बुक देखें या और किसी भी कंपनी की बुक है, तो वहाँ जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी, मुश्किल और मुश्किल अल्फाज में लिखे हुए हैं। तो हमने आसान अल्फाज में शॉर्ट करके उनको लिखा है, जिसके याद करने से, लिखने से दो में से दो नंबर आपको पक्के मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने जो सेक्शन वन है आपका, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसलेशन और स्टेंजा, इनको हम अगर देखें तो इसमें जो आपका यूनिट नंबर वन है, ठीक है ना, अगर आप यूनिट नंबर वन को ओपन कर लें, अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, तो यूनिट नंबर वन का जो पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां और 11वां पैराग्राफ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वन का पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां और 11वां जो पैराग्राफ है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना और ये आपने कभी नहीं छोड़ना इन पैराग्राफ को। ओके जी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो आपका अगला जो पैराग्राफ है चैप्टर टू का, वो पैराग्राफ नंबर 2, 4, 5, 6, ठीक है ना। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप आठवें चैप्टर के पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो वहां आपका दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और नौवां, ये आपने अच्छे तरीके से इनके पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसमें आपको कोई चीज़ की मसला नहीं होना चाहिए, इनको आपने पानी पानी करके इसको रट लेना है, ठीक है ना। अब पोइम के स्टेंजा की बात करें तो स्टेंजा आपने छठे चैप्टर वाला स्टेंजा और 13 वाले चैप्टर का स्टेंजा, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। छठा और 13वां, ठीक है ना, इन पोइम के स्टेंजा को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप सेक्शन टू में इंपॉर्टेंट लेटर की बात करें तो रेफरेंस पीटीबी बुक्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपकी जो बोर्ड की बुक है इंग्लिश ग्रामर की, तो वहां से रेफरेंस अगर मैं दूं इंपॉर्टेंट लेटर का, तो वहां से आपने जो तीसरा लेटर है आपका वो कीजिएगा। यहाँ छठा लेटर, सातवां, आठवां, नौवां, ये लेटर अच्छे तरीके से कीजिएगा। 14वां, 15वां और 17वां, इन लेटर को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपनी बोर्ड की बुक से यहाँ निशान लगा दें, ठीक है ना। जो आपके इंपॉर्टेंट लेटर हैं बोर्ड की बुक के, पीटीबी की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक में जो इंग्लिश ग्रामर की है, वहां से लेटर को आपने निशान लगा लेना है। अगर आप सेक्शन थ्री की बात करें इंपॉर्टेंट स्टोरीज की, तो वही आपने बोर्ड की बुक पर जाना है। तो वहाँ आपने तीसरी स्टोरी अच्छे तरीके से याद करनी है। पांचवी, सातवीं, आठवीं, 11वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं, इन स्टोरीज को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये आपने मिस नहीं करनी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम सेक्शन फोर में आ जाए इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स की, तो पेयर वर्ड्स भी आपने वहां से अच्छे तरीके से, जो आपके 99 है वही आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इधर लिखे हुए हैं। एडवाइज, एडवाइज ये बहुत प्रैक्टिकल होगा। बेल, बेल ये आपने करना है। डोज, डोज ये ड्यू, ड्यू, उसके बाद एंजल, एंजल, ठीक है ना। ब्रेक, ब्रेक, ठीक है ना। सेल, सेल, डाई, डाई, फिट, फिट, ठीक है ना। फायर, फायर, इसको याद कीजिएगा। साइट, साइट, रोल, रोल, पीस, पीस, लेसन, लेसन, ठीक है ना। वेव, वेव। तो इन जो ये जो हमारे आपके इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स हैं, इन पर आपने अच्छे तरीके से निशान लगा लेना है। अगर आप आगे आ जाए तो क्वेश्चन सेक्शन फाइव में अगर आप देखें क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन टू, थ्री और फोर ये क्वेश्चन आंसर आपके होंगे। और पहले चैप्टर का आपने पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आप चैप्टर टू की बात करें तो चैप्टर टू में पहला, पांचवा और छठा, ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अगर चैप्टर थ्री की बात करें तो वहां से पांचवा, छठवां, आठवां और 10वां, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इनको आपने नहीं छोड़ना। अगर आप पांचवें चैप्टर की बात करें तो पांचवें चैप्टर में आपने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 और 7, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है।
अगर आप चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 8 में आपका जो क्वेश्चन है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अगर आप चैप्टर 10 की बात कर रहे हैं तो चैप्टर 10 में पहले 4 क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप चैप्टर 13 की बात 11 की बात कर रहे हैं तो 11 में पहला, चौथा, सातवां और आठवां, इसको याद कीजिएगा। अगर आप यूनिट 13 की बात करें तो वहाँ से पहले 4 क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन याद कीजिएगा। और आप 14 वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और आठवां, इन क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने नहीं छोड़ना, इन क्वेश्चन को आपने याद कर लेना है अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है क्वेश्चन 2, 3 और 4, ये आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से, इन फाइल को, 3 पेजेस की फाइल को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आपके पक्के हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।